गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 5.2। ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि हमें डिफ्रेंशिएट निकालना है, डिफ्रेंशिएशन करना है फंक्शंस का। ठीक है। तो क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट करना। मान लो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे d/dx। यहाँ पे हमें दे दिया, मान ले कोई फंक्शन दे रखे x की पावर n। तो ऐसी चीज़ें जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर सबसे पहले आगे आ जाती है। मान ले n आगे आ गया, अब इसका x n-1। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कोई भी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें दे दिया x की पावर 4। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने पहले n को आगे लिया, यानी कि पावर को आगे लिया। तो मैंने पावर को आगे ले लिया, 4 आ गया x। n मेरा कितना है, यानी कि 4 है -1। तो मेरा कितना निकल कर आया, 4x की पावर 3। ठीक है। इस तरीके से होंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट हो, मान ले जैसे d/dx, और मुझे करना है 3 का डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा d/dx 3। तो जो भी कांस्टेंट होता है इसमें n भी नहीं है, x की फॉर्म भी नहीं है, तो इसका 0 हो जाता है। ठीक है। और अगर मुझे दे रखा हो सिंगल टर्म में, मान लो मुझे दे दिया 7x दे दिया, तो मैं क्या करूँगी, अब ये यहाँ पे x है तो 7 मेरा कांस्टेंट, इसको मैंने आगे रख लिया। यहाँ पे मैंने x का कर दिया, तो x से x ये कैंसलाइज हो गया, तो x का होता है 1। ठीक है। तो ये मेरा हो गया 7। इसके बाद जो हमारी जो एक्सरसाइज है 5.2, उसके अंदर जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले दे रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो देखो भाई हमारा कहीं पीछा नहीं छोड़ दीजिए, हमें कुछ भी कर लें। ठीक है। तो इसके अंदर जो आगे हमारा जो दे रखा है, अब वो दे रखे हैं जैसे साइन एक्स। अब मुझे निकालना है साइन एक्स। साइन एक्स का जो होता है डिफ्रेंशिएशन, वो क्या होता है भाई, कोस एक्स होता है। ठीक है। ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। कोस एक्स का क्या होता है भाई, ये होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है। इसके बाद साइन कोस, उसके बाद जो होता है टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है भाई, टेन एक्स का टेन एक्स सेक एक्स क्या होता है, टेन एक्स और सेक एक्स। इसके बाद भाई हमारा क्या होता है, कोट एक्स। कोट एक्स का क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। क्या होता है हमारा, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इस तरीके से हमें फॉर्मूले सारे लर्न करते हुए चलेंगे, तभी हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। और ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो टेन एक्स होता है वही उसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। और जो वही जो सेक एक्स होता है ना भाई, उसका होता है सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक। अब ये रह गया हमारा भाई कोसेक एक्स। ठीक है। जो कोसेक एक्स होता है भाई इसका होता है माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स। ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं साइन कोस। अब अगर हम देखें तो जैसे मेरा कोस है सी से स्टार्ट है, कोट है सी से स्टार्ट है, कोसिक है सी से स्टार्ट है। भाई ये जितने भी है ना, इनमें आगे माइनस का साइन आएगा। इस तरीके से भी तुम इसे याद कर सकते हो। ठीक है। चलो, और अगर हमें मान लो दो फंक्शन दे रखे हो, मान लो जैसे हमें दे दिया d/dx
ठीक है। यू और वी का दे दिया, मान ली यू और वी प्लस में दे दिए, मान ली एक फंक्शन यू है एक वी है, मान ली तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अलग अलग करके निकालते हैं। इनका डी बाई डी एक्स है, यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस में डी बाई डी एक्स हम वी का डिफ्रेंशिएट करेंगे। और अगर मतलब हमें दो फंक्शन दे दिए भाई, वो हमें दे दिए गुणा में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज रहता है। मान ली यू एज इट इज डी बाई डी एक्स वी का डिफ्रेंशिएट प्लस में वी एज इट इज डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से चलो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है भाई, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद, अच्छा ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब हमें दे दिया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है भाई, वो दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करना तो हमें निकाल, मान लीजिए हमारा फंक्शन हो गया y, ठीक है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हो गया हमारा y। तो डी वाई बाई यानी कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी बाई डी, अब लिखेंगे हम अपना फंक्शन, हमने अपना फंक्शन लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम किसका करते हैं, बाहर वाले का, ये इसका एंगल होता है यानी कि पूरा पूरा इसका एक्स है। पहले हम बाहर वाले करेंगे, तो साइन का मैंने क्या बता दिया, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भी। साइन का हो जाएगा मेरा कोस एक्स, मेरा क्या है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मुझे इसके एंगल का करना है, अब मुझे करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अगर पावर दे रखी हो तो वही पहले होता है पावर का, फिर देन जो हमें आगे फंक्शन दे रखा है उसका फिर करते हैं उसके एंगल का, ठीक है। तो अब पहले इसमें पावर तो दे नहीं रखी, तो हमने पहले किया साइन का, साइन हमारा हुआ चेंज कोस में, और कोस के साथ जो इसका एंगल है वो एज इट इज जाएगा। फिर मैंने किया इसके एंगल का एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर मैंने बताया था कि क्या होता है जब भी हम किसी का करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, यही तो बताया था कि जो x की पावर n होता है तो n x n माइनस 1 हो जाता है, क्या हो जाता है n x n माइनस 1 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो x का किया तो मेरा 2x हो गया, ठीक है। 2 माइनस में यहाँ पे 1 हो गया, और प्लस में जो कांस्टेंट था भाई उसका मैंने बताया था कि 0 हो जाता है, ये 0 होगा, ठीक है। तो ये मेरा निकल कर आया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इन टू में क्योंकि एक घट गया तो कुछ नहीं बचा, तो 2x, ठीक है। तो मेरा फंक्शन हो गया 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा फंक्शन, ठीक है। अब है भाई मेरा अगला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कोस साइन एक्स, क्या दे रखा है कोस साइन एक्स, इसको मैं y से डिनोट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, डी बाई, पहले मैं क्या लिखूँगी अपना फंक्शन लिखूँगी, फंक्शन मेरा क्या दे रखा है कोस साइन एक्स, ठीक है। फिर मैं पहले करूँगी बाहर वाले, कोस का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, इसका ये है तो एज इट इज रहेगा साइन एक्स। फिर मुझे किसका करना, उसके एंगल का, अब मुझे करना है साइन एक्स का, ठीक है। तो मैंने किया माइनस के साइन ऑफ
साइन एक्स और साइन ऐसा क्या हो गया कोस एक्स। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। जो भाई थर्ड क्वेश्चन है जो मेरा वो दे रखा है, साइन वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। पहले मैंने किया साइन का क्या हो जाता है कोस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि जो इसका एक्स है वो साथ में रहेगा। फिर मुझे करना है इसके एंगल का, वो है मेरा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो गया कोस ए एक्स प्लस बी। जो एक्स के साथ जो टर्म है भाई ए हो गया, एक्स का मेरा 1 हो गया, बी मेरा कांस्टेंट है तो बी का 0 हो जाएगा। तो मैं इसको ए को आगे ले आऊँगी, ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन हो क्या दे रखा है सेक, इसको मैं वाई से डिनोट कर लेती हूँ, सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। ठीक है, तो पहले मैं इसको अपना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई अपना पूरा फंक्शन लिखूंगी। फंक्शन मेरा क्या है सेक और टेन रूट एक्स। ठीक है, अब मुझे सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन चाहिए। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, मैंने बताया था सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, तो ये होता है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं करूँगी पहले सेक का करूँगी। सेक का क्या हो जाए सेक एक्स टेन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स क्या है इसका, ये पूरा है भाई, तो सेक के साथ टेन रूट एक्स, फिर सेक एक्स हो गया, फिर टेन एक्स। टेन का एक्स क्या है भाई हमारे क्वेश्चन के अंदर टेन रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। इसके बाद मुझे करना है इसके एंगल का, इसके बाद मुझे करना है इसके एंगल का। तो एंगल क्या है मेरा टेन रूट एक्स, क्या है मेरा टेन रूट एक्स। तो ये हो गया मेरा सेक टेन रूट एक्स, फिर टेन रूट एक्स। और टेन एक्स का क्या होता है भाई सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मेरा क्या है रूट का है, तो रूट ही लिखूँगी। उसके बाद मुझे किसका करना है, अब रूट एक्स रह गया, क्योंकि टेन का मैंने कर दिया, अब किसका रह गया रूट का रह गया। रूट का क्या हो जाएगा, अब हम ना रूट एक्स का करूँगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा सेक टेन रूट एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स मेरा क्या था सेक एक्स, ये टेन नहीं आएगा, तो ये एंगल है ना सेक के साथ टेन रूट एक्स, टेन के साथ टेन रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स और टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और रूट ऐसा क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा
सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वेयर एक्स ठीक है। अपोन में क्या आ जाएगा, ये 2√x, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं भाई हम फिफ्थ क्वेश्चन। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है भाई मुझे साइन ax प्लस बी अपोन में कोस cx प्लस डी। ठीक है, तो जब अपोन वाले होते हैं तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। जो नीचे वाला होता है, मतलब मान लीजिए जैसे मैंने इसको u/v कर दिया। ठीक है, तो u/v में क्या होता है हमारा, v का हम स्क्वायर करते हैं, फिर v एज इट इज d/dx, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस में, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, u एज इट इज dv/dx। ठीक है, अब ये हमारा देखिए हमें पहले क्या करना है, हमें निकालना क्या है dy/dx। ठीक है, तो ये निकाल, पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर कोस cx प्लस डी कोस स्क्वायर। ठीक है, v का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो पहले लगते v एज इट इज यानी कि कोस cx प्लस डी एज इट इज d/dx, u का डिफ्रेंशिएशन, u मेरा क्या ऊपर वाला, यानी कि उसके बाद आता है ऊपर वाला। पहले नीचे वाले को एज इट इज लिखोगे, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे, फिर माइनस में जो आगे था ये एज इट इज d/dx, और फिर किसका हो जाएगा cx प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन। आ गई यहाँ तक की बात है, यानी कि पहले हमें जो नीचे दे रखा है उसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर नीचे वाला एज इट इज, फिर जो ऊपर वाला है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर जो ऊपर वाला था वो एज इट इज आएगा, फिर जो नीचे वाला था उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कोस है भाई। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कोस cx प्लस डी। ठीक है, तो ये तो मेरा एज इट इज रहेगा कोस cx प्लस डी। साइन का किया तो भाई क्या हो गया मेरा कोस ax प्लस बी एज इट इज रहेगा। अब मैंने ax में से a का किया तो मेरा आ गया e। ठीक है, x का भाई 1 हो जाएगा और b का मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, फिर मैंने साइन मेरा एज इट इज रहेगा, तो ax प्लस बी मेरा एज इट इज है। कोस का किया तो क्या आ गया मेरा माइनस के साइन। ठीक है, क्या आ गया माइनस के ऑफ साइन, भाई ये जगह कम है। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन यहाँ पे आ गया, फिर मेरा माइनस के साइन cx प्लस डी, और c का होगा फिर c। ठीक है, अब इसके बाद ये जो नीचे वाला ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। कोस स्क्वायर cx प्लस डी, कोस एज इट इज cx प्लस डी, ये कोस, ये ए को आगे ले आओ, ax प्लस बी, प्लस में प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस का भाई। ठीक है,
तो ये सी आगे आ जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हमें दिख रहा है भाई इसके दो पार्ट, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। एक हो गया हमारा ए कोस सी एक्स प्लस डी इंटू में कोस ए एक्स प्लस बी अपोन में कोस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी प्लस में सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी अपोन में कोस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे कोस स्क्वेयर है भाई, यानी कि दो बार कोस है, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, ऊपर तो बच गया हमारा ए कोस ए एक्स प्लस बी बच गया, नीचे हमारा क्या बच गया, कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, दूसरे में प्लस में अब ये सी एक्स प्लस डी, ये भी साइन बाय कोस, एक तो हम ले लेंगे साइन बाय कोस, हमारा क्या हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। जो एक बच गया वन बाय कोस बच गया वही, तो उसको हम ले लेंगे, वन बाय कोस क्या होता है सेक होता है, तो सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और जो अभी ये क्या बच गया हमारा सी ओ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ए कोस ए एक्स प्लस बी, वन बाई कोस क्या होता है सेक सी एक्स प्लस डी प्लस में टेन ओ सी एक्स प्लस डी, और ये आ जाएगा हमारा सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी और सी साइन ए एक्स प्लस बी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5th क्वेश्चन। भैया अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।